पार्ट 3 हमारा चल रहा है। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम देख रहे थे कि जो मुनिराज हैं वो राम जी को धर्म उपदेश दे रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट अब होने वाला है और उसके बाद जो हम बहुत समय से वेट करते आ रहे थे कि पूर्व भव का, राम रावण लक्ष्मण और सीता के पूर्व भव का वर्णन ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वो होपफुली हम आज कर पाएंगे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा दिखाए हुए इस मार्ग को विषयी मनुष्य प्राप्त नहीं करना चाहता है ना। विषयी मनुष्य क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको इंटरेस्ट किसमें? इंद्रिय विषयों की यहाँ पर बात चल रही है। इंद्रिय विषय क्या रहते हैं? अच्छी चीजें देखना, है ना, अच्छा संगीत सुनना, अच्छे तरह के भोजन पदार्थों में इंटरेस्ट रहना। तो फिर उसको वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा दिखाए हुए मार्ग में क्या चीज देखनी पड़ती है? दया, है ना, दम करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों का दमन करना रहता है। तो ये सब बातें उन्हें पसंद नहीं आती। जो आशा रूपी पाश से मजबूत बंधे हैं, मोह से अत्यधिक आक्रांत हैं, तृष्णा रूपी घर में लाकर डाले गए हैं, पाप रूपी जंजीर को धारण कर रहे हैं तथा स्पर्श और रस को पाकर जो दुख को ही सुख मान बैठे हैं, इस तरह नाना प्रकार के शरण रहित बेचारे दीन प्राणी निरंतर कलेश उठाते रहते हैं। आशा पाश, आशा रूपी पाश, आशा जाल होता है, पाश इज जाल, लाइक जैसे जादूगर एक जाल में बांध लेता है, वैसा ही यहाँ पर आशा रूपी इंद्रजाल है जो हमें पता भी नहीं चलता और हम उससे बंधे हुए हैं। मोह से अत्यधिक आक्रांत, जो हमारे अंदर मोह पड़ा हुआ है, अटैचमेंट वाला मोह यहाँ पर है, तो उससे आक्रांत है, उससे हम ग्रसित हैं। तृष्णा रूपी घर में डाले गए हैं। तृष्णा रूपी घर हो गया जैसे हमारी इच्छाएं, नॉन स्टॉप जो इच्छाएं हम करते रहते हैं, हमारी आसक्ति रूपी। ठीक है। पाप रूपी जंजीर, पाप रूपी क्या है? जो भी हम गृहस्थी के कार्य करते हैं या जो भी हम विषयों से रिलेटेड कार्य करते हैं, वो पाप रूपी जंजीर को धारण कर रहे हैं तथा स्पर्श और रस को पाकर जो दुख को ही सुख मान बैठे हैं। अच्छी चीजें छूना या अच्छे प्रकार के भोजन को करना, उसी उन से जो दुख मिल रहा है उसको ही सुख मान बैठे हैं। इस तरह नाना प्रकार के शरण रहित बेचारे दीन प्राणी निरंतर क्लेश उठाते रहते हैं। भले ही उन प्राणियों को ऐसा लगता हो कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन अगर हम वीतराग सर्वज्ञ की दृष्टि से देखें तो दुख ही उठा रहे हैं। यह प्राणी मृत्यु से डरता है पर उससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसी प्रकार निरंतर सुख चाहता है पर उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ तो ये सिंपल ही है कि सब डरते हैं मृत्यु से लेकिन कोई छूट नहीं पा रहा है। इस तरह निष्फल भय और काम से वश हुआ यह प्राणी निरुपाय हो मात्र संताप को प्राप्त होता रहता है। निष्फल भय और काम से वश हुआ मतलब बेकार के भय से, मतलब मृत्यु का जो भय उसने पाल रखा है, उसे भय से क्या फायदा जब उससे तुम छूट नहीं सकते। तो ऐसे भय से कॉन्टिन्यूअसली भय में रहने से क्या फायदा, है ना। तो उससे उससे क्या मिलेगा हमें? सिर्फ संताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि उस भय से हम बाहर निकलें।
जैसे सम्यक दृष्टि है तो उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अब उसे पता चल गया कि उसकी आत्मा क्या है, हमेशा बनी रहने वाली है और वो आत्मा है ना कि शरीर, है ना? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस वजह से अब उसको डर भी नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिनको संताप हो रहा है वो क्या है, इसका मतलब मिथ्यात्वी है। निरंतर आशा से घिरा हुआ यह प्राणी भोग भोगने की चेष्टा करता है, परंतु जिस प्रकार मच्छर स्वर्ण में संतोष नहीं करता, उसी प्रकार यह प्राणी धर्म में धैर्य धारण नहीं करता। यहाँ पर निरंतर आशा से घिरा हुआ यह प्राणी भोग भोगने की, है ना, कॉन्स्टेंटली उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ये मिल जाए, अब वो जो जो चीज मांगी थी अभी वो मिल गई तो अब कुछ और चाहिए, ऐसा निरंतर भोग भोगने की चेष्टा करता है। और जैसे मच्छर को स्वर्ण मिल भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं रहता उसे, है ना, उसको क्या चाहिए रहती है, कहीं ना कहीं गंदगी। तो इसी तरह से आशा से घिरा हुआ प्राणी की तुलना किससे करी है, एक मच्छर से करी है। जैसे मच्छर को स्वर्ण से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ऐसे ही प्राणी को धर्म में कोई धैर्य नहीं रहता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता धर्म में रुके रहने का। संक्लेश रूपी अग्नि से संतप्त हुआ यह प्राणी बहुत प्रकार के आरंभ करने में तत्पर रहता है, परंतु किसी भी प्रयोजन को प्राप्त नहीं अपितु उसके पास का जो सुख है वह भी चला जाता है। तो अब संक्लेश ही होएगा ना, जब इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, कांस्टेंट इच्छा बनी हुई है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और उसी के लिए संकल्प विकल्प कर रहा है, तो उस संकल्प विकल्प को ही वर्ड दिया है संक्लेश का। तो संक्लेश रूपी अग्नि से संतप्त हुआ, उससे संतप्त हुआ मतलब उससे परेशान हुआ यह प्राणी बहुत प्रकार के आरंभ करने में तत्पर रहता है, मतलब कि जितने भी उसके कार्य हैं वो सारे अपने भोग को भोगने में रहते हैं ना, कि हमें अच्छा पहनना है तो हमें कमाई भी करनी पड़ेगी, कमाई करनी है तो नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी है तो दूसरों की पराधीनता भी स्वीकारनी पड़ेगी। तो इस तरह से कोई भी कार्य करेगा भोग से रिलेटेड तो उसमें आरंभ होगा ही होगा। तो इसलिए अभी तो उसके पास जो सुख है, जो आत्म सुख उसी के पास है, वह उस पर भी वो ध्यान नहीं देता। यह जीव पूर्वकृत पाप के कारण मन अभिलाषित पदार्थ को प्राप्त नहीं होता, किंतु अत्यंत दुर्जर बहुत भारी अनर्थ को प्राप्त होता है। पाप के कारण, क्योंकि क्या होता है कि किसी इष्ट वस्तु का मिलना या अनिष्ट का इष्ट का छूटना या अनिष्ट का संयोग होना, ये कैसे होते हैं, पूर्वकृत पाप और पुण्य के कारण, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे मन में अगर अभिलाषा कांस्टेंट बनी हुई है किसी चीज की कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, इसका मतलब हमारे इष्ट का वियोग टाइप का हो रखा है ना, हमें कॉन्स्टेंटली एक चीज की कमी फील होती रहती है, तो ये हमारे पूर्वकृत पाप के कारण है। ठीक है, और उससे हम फर्दर नया पाप बना लेते हैं, तो भारी अनर्थ को प्राप्त होते हैं। मैं यह कर चुका, यह करता हूं और यह आगे करूंगा, है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इस प्रकार मनुष्य निश्चय कर लेता है, पर कभी मरूंगा भी इस बात का कोई विचार नहीं करते, है ना। जबकि सबको पता है कि किसका कितना उम्र लिखवा के लाए हैं, ये किसी को नहीं जानकारी, और सबको मरना है एक दिन, ये भी सबको पता है। लेकिन हम सब दुनिया भर के कामों में अपने निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना है, मैंने ये इतना कर लिया, मैंने अपनी लाइफ को ऐसे जी लिया, अब आगे ऐसे जीऊंगा। लेकिन मरण कैसे करूंगा, राइट, मरण आएगा तो मैंने क्या उसकी तैयारी कर रखी है, ये सब बात की चिंता नहीं करते। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि प्राणी कौन काम कर चुके और कौन काम नहीं कर पाए, है ना। मृत्यु को इससे कोई मतलब नहीं है। वह तो जिस प्रकार सिंह मृग पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार असमय में भी आक्रमण कर बैठती है। अहो मिथ्या दृष्टि मनुष्य, अहित को हित, दुख को सुख, अनित्य को नित्य, भयदायक को शरणदायक, हित को अहित, सुख को दुख, रक्षक को अरक्षक और ध्रुव को अध्रुव समझते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि का मतलब ही यही होता है ना, जिसकी दृष्टि सम्यक ना हो, जिसको सही बात समझ में ना आ रही हो, जो दुख को सुख मान रहा हो, जो अहित को हित मान रहा हो, है ना, और जो अनित्य, जैसे कि शरीर, है ना, अनित्य है शरीर क्योंकि ये छूट जाने वाला है, तो शरीर को क्या मान रहा है, नित्य, राइट। और रक्षक को अरक्षक, रक्षक है जिन धर्म,
उसको क्या मान रहा है? अरक्षक, कि नहीं नहीं मुझे धर्म नहीं करना, मुझे तो यहाँ नहीं जाना, इस दिशा में मुझे नहीं जाना। और ध्रुव को अध्रुव समझते हैं, मरण अपनी मरण को ही आत्मा का मरण मान लेते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन, रॉन्ग पर्सपेक्टिव। इस प्रकार कहना पड़ता है कि मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की व्यवस्था अन्य प्रकार ही है। यह मनुष्य रूपी जंगली हाथी भार्या रूपी बंधन में पड़कर बंध को प्राप्त होता है, अथवा यह मनुष्य रूपी मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, विषय रूपी मांस में आसक्त हो बंधन का अनुभव करता है। मांस में मतलब जब वो कांटा छोड़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ मांस लगा देते हैं, राइट? तो उसमें आसक्त हो जाने के कारण बंध को प्राप्त होता है। कुटुंब रूपी बहुत कीचड़ से युक्त एवं लंबे चौड़े महारूपी मोह रूपी महासागर में फंसा हुआ यह प्राणी दुबले पतले भैंसे के समान छटपटाता हुआ दुखी हो रहा है। वो अलग बात है कि हमें नजर नहीं आ रहा है कि कुटुंब रूपी ये कीचड़ है ना? हम उसमें धंसते चले जा रहे हैं और छटपटा रहे हैं, लेकिन हम उसी में दुख सुख सब कुछ करते करते ऐसे ही लाइफ को निकाल दे रहे हैं। बेड़ियों से बंधे हुए मनुष्य का अंधे कुएं से छुटकारा हो सकता है, परंतु स्नेह रूपी पाश से बंधा प्राणी उससे बड़ी कठिनाई से छूट पाता है। मतलब कि अगर कोई बेड़ियों से बंधा हो तो उसे पता है कि उसे बाहर निकलना है, लेकिन कोई प्रेम से किसी को बांध ले तो उससे तो छूट ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको प्रेम में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वो कभी उससे छूटने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होगी? मिथ्या दर्शन से। अगर यही नहीं पता कि स्नेह मेरे लिए दुख रूप है, तो वो छूटने की कोशिश ही नहीं करेगा। और जैसे ही ये पता चलेगा कि नहीं ये मोह मेरे लिए नुकसानदेह है, तो फिर वो छूटने की कोशिश करेगा। जिसका पाना मनुष्य लोक में भी अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी जिनेन्द्र प्रतिपादित बोधि को प्राप्त करने के लिए अभव्य प्राणी योग्य नहीं है। इसी प्रकार जिनेन्द्र कथित रत्नत्रय मार्ग को भी प्राप्त करने के लिए अभव्य समर्थ नहीं है। तीव्र कर्मल कलंक से युक्त हो रहने वाले अभव्य जीव निरंतर संसार रूपी चक्र पर आरूढ़ हो क्लेश उठाते हुए घूमते रहते हैं। तो भव्य अभव्य जीव के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इतना दुर्लभ जिनेन्द्र भगवान की बोधि यहाँ पर सम्यक दर्शन से लेना है कि अभव्य प्राणी को सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं हो सकता है ना। वो कितनी भी मेहनत कर ले नहीं हो सकता। ऐसे ही वो कभी रत्नात्रय मार्ग पर नहीं चल सकता। और तीव्र कर्म मल कलंक से युक्त हो रहने वाले कर्म मल कलंक, इतना गाढ़ा कर्म बांध रखा है कि उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो निरंतर उन्हें संसार रूपी चक्र पर ही कलेश उठाना पड़ेगा। तदनंतर हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर राम ने भगवान से पूछा, क्या मैं भव्य हूँ और किस उपाय से मुक्त होऊंगा? मैं अंतःपुर से सहित इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए समर्थ हूँ, परंतु एक लक्ष्मण का उपकार छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात कर दी कि अंतःपुर मतलब रानियों को तो छोड़ सकता हूँ, राइट, लेकिन एक लक्ष्मण को नहीं छोड़ सकता। मैं बिना किसी आधार के स्नेह रूपी सागर की तरंगों में तैर रहा हूँ, सो हे मुनीन्द्र अवलंबन देकर मेरी रक्षा करो। तदनंतर भगवान सर्वभूषण केवली ने कहा, हे राम, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। आपको बलदेव का वैभव अवश्य भोगना चाहिए। जो वैभव, जो उनको बलदेव की पदवी मिली है ना, जो उसका जो वैभव है वो तो भोगना ही होगा। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यहाँ की राज्य लक्ष्मी को पाकर तुम अंत में जिनेश्वर दीक्षा को धारण करोगे तथा केवल ज्ञानमय मोक्ष धाम को प्राप्त होगे। ठीक है, तो ये केवली भगवान ने उन्हें बता दिया। इस प्रकार केवली भगवान का उपदेश सुनकर जिन्हें हर्ष अतिरेक से रोमांच निकल आए थे, जिनके नेत्र विकसित थे, जो श्रीमान थे एवं प्रसन्न मुख थे, ऐसे श्री राम धैर्य सुख संतोष से युक्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि वहां जो भी सुर असुर और मनुष्य थे, वे राम को चरम शरीरी मतलब जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला हो, मतलब कि ये लास्ट शरीर है, तो उसे कहते चरम शरीरी, जानकर आश्चर्य से चकित हो गए तथा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो केवली रूपी सूर्य के द्वारा प्रकाशित वस्तु तत्व की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार यहाँ पर राम के धर्म श्रवण का वर्णन करने वाला 105वां पर्व समाप्त हुआ।
किसी को कोई प्रश्न? आगे चारू चले? जी, हाँ जी। चारू जी, 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 जी। हाँ, जब मनुष्य जन्म मिलता है, जी। उसके बाद जब हमें किसी को देवाज्ञा होती है, तब आगे का जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलता ना? किसी को क्या होती है? जब किसी का आयु? हाँ, मरण होता है, मरण, हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, उसके बाद जो मनुष्य मिल जन्म सकता मिलता है। है, हाँ, मिल सकता मनुष्य है? भाव मिल सकता है। मंद कषाई जो होते हैं ना, हाँ, उनको हाँ। वापिस से मनुष्य भाव मिल सकता है ना? अगर सम्यक दर्शन मिल गया तो नियम से देवगति देव जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मंद कषाई है और मिथ्या दृष्टि है, तो हुँ, भोग भूमि में भी जा सकता है मनुष्य बन के और विदेह क्षेत्र में भी जा सकता है। पर ओके, चारू मनुष्य बन सकता है, हाँ जी। लेकिन मनुष्य बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी, मनुष्य से मनुष्य ओके, बन सकता है। ओके, ओके। जी। विदेह क्षेत्र में मनुष्य भी होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ की जैसी व्यवस्था है, जैसी यहाँ पर भरत हाँ, क्षेत्र में चौथे काल की व्यवस्था होती है ना, जब तीर्थंकर होते हैं। हाँ, अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये पद्म पुराण, ये चौथे काल की है, ठीक है ना? तो जैसी व्यवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पुराण में, ऐसी हाँ। व्यवस्था विदेह क्षेत्र में हमेशा रहती है, हमेशा। वहाँ पर समय का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर पंचम काल नहीं आता। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें सारे ही काल है, मतलब सारे आएंगे, विदेह क्षेत्र आएंगे, मनुष्य गति आएंगे, सारी चीजें आएंगी ना इसमें, आ रही है मतलब। हाँ, ये जो हम एक कहानी पढ़ रहे हैं ना राम जी हाँ, की, जो कि किस समय हुए? श्री मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय में, ठीक है? वो थे 20वें तीर्थंकर, और तीर्थंकर कब होते हैं? चौथे काल में, चौथे काल ठीक है? में। तो जब भरत क्षेत्र में चौथा काल चल रहा था, है ना? उस समय का वर्णन यहाँ पर है, ओके। ठीक है? तो ऐसा ही समय विदेह क्षेत्र में हर समय मानना, हाँ, ठीक है? तो तो ये इसलिए कहाँ इसमें कहाँ यहाँ होते हैं मनुष्य पढ़ रहे मनुष्य हैं ना हम, क्षेत्र तो में? वहां भी मनुष्य हैं। ओके, विदेह क्षेत्र में मनुष्य है, फिर ये अपने यहाँ पे जहाँ हम जम्बू द्वीप में मनुष्य है। भरत क्षेत्र में हाँ, मनुष्य। भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप में ही विदेह क्षेत्र भी ओके, ओके। है ना? तो ठीक। अपन जब देखेंगे कभी किसी टाइम ये विषय ले सके, 3 लोग का डिस्कशन का, ठीक है ना? ठीक है। हम्म। थैंक यू। हाँ, आंटी सुशीला आंटी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रही थी कि देवगति बराबर नहीं होती है ना, बहुत लंबी होती है, उसमें उसमें से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हाँ, देवगति पूरा जितनी आयु बांधी है उतनी पूरी करनी पड़ेगी, वहां से ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। लेकिन देवगति में होने के बाद जैसे देवों में गए, तो वहां से विदेह क्षेत्र जा सकते हैं, वहां से मेरू पर्वत पर जा सकते हैं, वहां से नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं, ऐसे वो ये जा तो आ सकते हैं। हाँ, पहले तो वहां कर्म किया तो, हाँ, वहां जाके कर्म हुआ तो। हाँ, वहां पे जाके मन किया तो, है ना? वहां पर अच्छा, उनको ऐसे भाव बने तो, हाँ, यस। ऐसा भाव बने नहीं तो तो वो भोग में लगे रह सकते हैं। वापस नया नया चक्कर लेना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर देवगति से वापस से एक इंद्रिय जीव बन जाते हैं, हम्म। है ना? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है ना, समझा नहीं अपने आप को, तो अभी परेशान। ये भाव में सम्यक दर्शन होगा तो नहीं जाना पड़ेगा। ये भाव में सम्यक दर्शन होगा तो देवगति में जाना होगा, ठीक है? अगर अच्छा, आयु नहीं बांधी अभी तक, हाँ, ठीक है? और मरण समय लेट से आयु बांधी और सम्यक दर्शन उस समय है, तो देवगति में ही जाना पड़ेगा, नियम अच्छा, अच्छा। है ना? और कोई उपाय ही नहीं है, हम्म। ठीक है? और फिर देवगति में भी फिर से सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन हो वहां पर, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर हो सकता है। अच्छा। ठीक है। चारू जी, नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें हम इस गति में अभी मरने के बाद जब समाधि मरण, या आपने बोला जो कर्म बांधेंगे तो जी। देवगति मिलेगी, हाँ, हाँ, देवगति में ही जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो नहीं मिला तो फिर मनुष्य गति में भी जा सकते हैं, राइट? हाँ, 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 नहीं, लेकिन क्या होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक मरण अगर किया, ठीक है, हाँ, और हाँ। आयु अगर उससे पहले नहीं बांधी, सम्यक दर्शन हो गया और फिर आयु बांधी, तो नियम से देव आयु बनती है। ओके। हाँ जी, है ना? तो चारू, एक इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आई थिंक
जी मान लीजिए आपको उपशम सम्यक दर्शन हुआ और 45 मिनट में छूट भी गया, जी 48 मिनट में, हम्म, तो आप देवगति फिर भी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए उसका देव आयु बंधने के समय सम्यक दर्शन का रहना जरूरी है। अच्छा। है ना, पाके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि पाके छोड़ दिया और फिर ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं तो भी बंधेगी। ओ, हम्म तो लगातार क्या मतलब करना आप- चाहिए? उसे सम्यक दर्शन को मेंटेन करके रखना होगा। कौन से देव अच्छा। कौन से देव स्थावर में सम्यक माने एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं? भगनत्रिक वाले हैं और नियम नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी अंदर से इतना दुख उन्हें होता है कि उनकी माला जब मुरझाने लगती है तो कि अरे हमारे ये सारे भोग छूट जाएंगे छूट जाएंगे छूट जाएंगे, इतना आर्त ध्यान कर लेते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि सबसे कम दुख कहाँ पर है, एक इंद्रिय में मान के, और फिर वो निदान कर लेते कि हम अगली भाव आयु जो है हमें एक इंद्रिय की ही मिले। ऐसे क्यों कर रहे थे? वो थैंक यू। हाँ जी, वो दुख के मारे, क्योंकि उन्हें अच्छा, पता दुख। है कि मनुष्य गति के दुख कितने हैं और नरक गति के दुख कितने हैं, वो दुखों हाँ। से डरते हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा वहां पर शारीरिक दुख नहीं रहता ना देव गति में, अच्छा तो अच्छा। वो दुखों से डरते हैं, इसलिए अंदर से उनको ये रहता है कि हमें कम से कम दुख हो। तो ऐसे में वो उनको पास सम्यक दर्शन नहीं रहता, तो उनको ये नहीं पता रहता कि हम कितना बड़ा गलत कर रहे हैं अपने साथ। अपनी आत्मा के लिए हमें कल्याणकारी क्या है कि हम कर्म भूमि में जाएं, हम्म। आप संयम तप त्याग कर सके, है ना। लेकिन उनके पास ये वाली बुद्धि नहीं रहती, वो बंद कर लेते हैं कि ठीक है हमें कम से कम दुख कहाँ पर है, एक इंद्रिय में, तो ठीक है हम तो पेड़ बन के खुश हैं, ऐसा। और ये लोग ओ, मनुष्य भी बन सकते हैं, है क्या ना, चीज? जो उनको हाँ, लगता है देव मनुष्य भी बन सकते हैं, बिल्कुल। तो उनके वहां पे क्या मतलब उनको कैसे होता है कि जैसे ये लगा कि उनको चलो एक इंद्रिय बनना है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो यही काम वो ये भी सोच सकते हैं ना कि हम मनुष्य गति में जाएंगे। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर उनको संबोधन देने वाले हों देव, या उन्होंने वहां पर सम्यक दर्शन हो उनके पास, तब वो ऐसे सोच रख सकते हैं, है ना। और फिर वो उसी वजह से वो फिर से मनुष्य बन के, राइट, और फिर अपना कल्याण करते हैं। जैसे हमने अभी हम यहाँ पर आगे राम जी की जो कहानी है ना, उनका पूरा भाव देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि वो किस तरह देव बने, फिर मनुष्य, फिर देव, इस तरह से, है ना। चलिए देखें। अतनंतर जो विद्याधरों में प्रधान था, राम की भक्ति ही जिसका आभूषण थी, और जो हस्त युगल रूपी महाकमलों से सुशोभित मस्तक को धारण कर रहा था, ऐसे बुद्धिमान विभीषण ने निर्भय तेज रूपी आभूषण से सहित एवं निर्ग्रंथ मुनियों में प्रधान उन सकल भूषण केवली को नमस्कार कर पूछा कि हे भगवान, इन राम ने भवांतर में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप ये इस प्रकार के महात्मा को प्राप्त हुए हैं, मतलब कैसे ये बलभद्र बने। जब ये दंडक वन में रह रहे थे, तब इनकी पतिव्रता पत्नी सीता को किस संस्कार दोष से रावण ने हरा था, है ना। हमें कितना ये सब क्वेश्चन थे ना कि जब पढ़ रहे थे कि क्या हुआ होगा ऐसा। रावण धर्म अर्थ काम और मोक्ष विषयक समस्त शास्त्रों का अच्छा जानकार था, कृत्य अकृत्य के विवेक को जानता था और धर्म अधर्म के विषय में पंडित था। इसी प्रकार यद्यपि वह प्रधान गुणों से संपन्न था, तथापि मोह के वशीभूत हो वह किस कारण पर स्त्री के लोभ रूपी अग्नि से पतन होना चाहिए, पतन पने को प्राप्त हुआ था, कि वो उसका पतन क्यों हुआ। भाई के पक्ष में अत्यंत आसक्त लक्ष्मण ने वनचारी होकर संग्राम में उसे कैसे मार दिया, कि लक्ष्मण ने रावण का मरण क्यों कर दिया। रावण जैसा बलवान विद्याधरों का राजा और अनेक अद्भुत कार्यों का कर्ता होकर भी इस प्रकार के मरण को कैसे प्राप्त हो गया। कितने सारे क्वेश्चन उन्होंने कर लिए। तब केवली भगवान की वाणी ने कहा कि इस संसार में राम लक्ष्मण का रावण के साथ अनेक जन्म से उत्कट बैर चला आता था, जो इस प्रकार है। अब कहानी सुनिए। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक क्षेत्र नाम का नगर था। ठीक है, तो हम किसकी बात करें, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ही, जहाँ की अब अभी हम हैं।
उसमें नयदत्त नाम का एक वणिक था जो कि साधारण धन का स्वामी था। उसकी सुनंदा नाम की स्त्री से धनदत्त नाम का पुत्र हुआ। तो इसको हाईलाइट कर लिया हमने। धनदत्त नाम का पुत्र था जो कि राम का जीव था। दूसरा कौन था? वसुदत्त, उसी का भाई वसुदत्त था, तो जो लक्ष्मण का जीव था। एक यज्ञवलीना नाम का ब्राह्मण वसुदेव का मित्र था, सो तुम विभीषण के जीव थे। तुम जो कि विभीषण का जीव था। वसुदेव का मित्र, यहाँ पर यज्ञवलीना नाम का ब्राह्मण। उसी नगर में एक सागर दत्त नाम का दूसरा वणिक रहता था। उसकी स्त्री का नाम रत्नप्रभा था और दोनों के एक गुणवती नाम की पुत्री थी, सो जो कि सीता का जीव था। वह गुणवती रूप, यौवन, लावण्य, कांति और उत्तम विभ्रम से युक्त थी। सुंदर चित्त को धारण करने वाली उस गुणवती का एक गुणवान नामक छोटा भाई था। गुणवान और गुणवती, और वह भामंडल का जीव था। तो दोनों भाई बहन थे पहले भी। जब गुणवती युवावस्था को प्राप्त हुई, तब पिता का अभिप्राय जानकर कुल की इच्छा करने वाले बुद्धिमान गुणवान ने प्रसन्न होकर उसे नयदत्त के पुत्र धनदत्त के लिए देना निश्चित कर दिया। तो भामंडल का जो जीव था गुणवान, उसने उस गुणवती को धनदत्त जो कि राम का जीव है, उनको देना निश्चित कर दिया। उसी नगर में एक श्रीकांत नाम का दूसरा वणिक पुत्र था जो अत्यंत धनाढ्य था। श्रीकांत नाम का वणिक पुत्र मतलब एक व्यापारी का पुत्र था तथा गुणवती के रूप से अपरिचित होने के कारण निरंतर उसकी इच्छा करता था। यह श्रीकांत रावण का जीव था। गुणवती की माता क्षुद्र हृदय वाली थी, इसलिए वह धन की अल्पता के कारण धनदत्त के ऊपर अवज्ञा का भाव रख श्रीकांत को गुणवती देने के लिए उद्यत हो गई। पैसे के कारण उसने सोचा कि मैं इसकी शादी श्रीकांत से करवाऊं। तदनंतर धनदत्त का छोटा भाई वसुदत्त यह चेष्टा जान यज्ञवली के उपदेश से श्रीकांत को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो देख रहे हैं आप कि लक्ष्मण का जो जीव है वो श्रीकांत को मारने के लिए उद्यत हुआ। एक दिन वह रात्रि के सघन अंधकार में तलवार उठा चुपके पैर रखता हुआ नील वस्त्र से अवगुंठित हो श्रीकांत के घर गया। सो वह घर के उद्यान में प्रमाद सहित बैठा था, जिससे वसुदत्त ने जाकर उस पर प्रहार किया। तो श्रीकांत को उसने मार दिया। बदले में श्रीकांत ने भी उस पर तलवार से प्रहार किया। इस तरह परस्पर में घात से दोनों मरे और मरकर 8वीं में मृग। दुर्जन मनुष्यों ने धनदत्त के लिए कुमारी का लेना मना कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्जन किसी कारण के बिना ही क्रोध करते हैं, फिर उपदेश मिलने पर तो कहना ही क्या है। भाई के कुमरण और कुमारी के नहीं मिलने से धनदत्त बहुत दुखी हुआ, जिससे वह घर से निकलकर आकुल होता हुआ अनेक देशों में भ्रमण करता रहा। तो धनदत्त जो कि राम का जीव है, उनको ना तो गुणवती मिली और भाई भी मारा गया। तो दोनों हो गए ना, भाई का कुमरण हो गया और कुमारी भी नहीं मिली, जिससे वह व्याकुल होकर दूसरे देशों में भ्रमण करता रहा। इधर जिसे दूसरा वरिष्ठ नहीं था, ऐसी गुणवती धनदत्त की प्राप्त नहीं होने से बहुत दुखी हुई। वह अपने घर में अन्न देने के कार्य में नियुक्त की गई, अर्थात घर में सबके लिए भोजन परोसने का काम उसे सौंपा गया। वह अपने मिथ्या दृष्टि स्वभाव के कारण निर्ग्रंथ मुनि को देखकर उनसे सदा द्वेष करती थी, उनके प्रति ईर्ष्या रखती थी, उन्हें गाली देती थी तथा उनका तिरस्कार भी करती थी। तो कितना बड़ा काम हो गया। मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसे जो निर्ग्रंथ साधु है उनका महात्मा पता ही नहीं था और उनसे बुरा व्यवहार करती थी। कर्म बंध के अनुरूप जिसकी आत्मा सदा मिथ्या दर्शन से आसक्त रहती थी, ऐसी वह अति दुष्टा जिन शासन का बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं करती थी। तदनंतर आयु समाप्त होने पर आर्त ध्यान से मरकर वह उसी 8वीं में मृग हुई। ठीक है, तो ये हमने जाना था। आर्त ध्यान पूर्वक मरण हो तो मरण समय अगर आर्त ध्यान करो, दुख का ध्यान करो कि हाय मैं तो मरा, हाय मुझसे ये सब छूटा, हाय मेरे परिवारजन,
मैंने कितने भोग भोगे, ये सारी अगर बातें ध्यान आए, दुख हो रहा हो तो क्या होगा, हम कैसी आयु का बंद कर लेंगे, तिर्यंच आयु। तो गुणवती के जीव ने मृग आयु का बंद कर लिया, जिसमें की और सेम 8वीं में चली गई जहां पर श्रीकांत और वसुदत्त के जीव हुए थे। पूर्व संस्कार के दोष से उसी मृगी के लिए दोनों फिर लड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर सूकर अवस्था को प्राप्त हुए। तदनंतर वे दोनों हाथी, भैंसा, बैल, वानर, चीता, भेड़िया और कृष्ण मृग हुए तथा सभी पर्यायों में एक दूसरे को मारकर मरे। तो उनका बैर निरंतर चलता रहा और मरकर लक्ष्मण और रावण एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ, लक्ष्मण और रावण, राम तो यहाँ है ही नहीं, लक्ष्मण और राम नहीं है, लक्ष्मण और रावण है ना। और किसके लिए लड़े वो शुरू में? सीता के लिए, गुणवती के जीव के लिए, जो मृगी बन गई उसी वन में। पाप कार्य में तत्पर रहने वाले वे दोनों जल में, स्थल में जहां भी उत्पन्न होते थे वहीं बैर का अनुसरण करने में तत्पर रहते थे। उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे को मारकर मरते थे। तो जो ये बैर हो गया ना, ये उन्होंने इतना गाढ़ा बैर बांध लिया कि मरने के बाद भी, जैसे होता ना नरक में असुर जाति के जो जीव देव हैं वो आकर याद दिलाते, अरे देखो ये तुम्हारे पिछले भव का साथी था, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम इसको मारो, है ना। तो वो ऐसे उनके परिणाम बाय डिफॉल्ट होने लगे आत्मा में ही, जैसे कर्म इतना स्ट्रांग हो गया बैर का कि नेक्स्ट जन्म में भी उनके साथ वो संस्कार जाने लगे। अतनंतर मार्ग के खेद से, अब वापस से धनदत्त की बात चल रही है। अतनंतर मार्ग के खेद से थका अत्यंत दुखी धनदत्त एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर मुनियों के आश्रम में पहुंचा। वह प्यासा था, इसलिए उसने मुनियों से कहा, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, अतः मुझे पानी दीजिए। आप लोग पुण्य करना अच्छा समझते हैं। उनमें से एक मुनि ने सांत्वना देते हुए मधुर शब्द कहे कि रात्रि में अमृत पीना भी उचित नहीं है, फिर पानी की तो बात ही क्या है। हे वत्स, जब नेत्र अपना व्यापार छोड़ देते हैं तो पाप की प्रवृत्ति होने से अत्यंत दारुण है, जो नहीं दिखने वाले सूक्ष्म जीवों से सहित है, तथा जब सूर्य का अभाव हो जाता है ऐसे समय भोजन मत कर। हे भद्र, तुझे दुखी होने पर भी असमय में नहीं खाना चाहिए। तू दुख रूपी गंभीर पानी से भरे हुए संसार सागर में मत पड़, है ना। उसका कल्याण होना था तो उसको अच्छे लोग मिल गए संबोधन देने के लिए। तदनंतर मुनि राज की पुण्य कथा से वह शांत हो गया, उसका चित्त दया से आलिंगित हो उठा और इसके परिणाम स्वरूप वह अणुव्रत का धारी हो गया। क्या अणुव्रत का धारी हो गया? हिंसा अणुव्रत, है ना। रात्रि भोजन त्याग किया रात्रि उसने। भोजन त्याग कर लिया। यतश्च वह अल्प शक्ति का धारक था, इसलिए महाव्रती नहीं बन सका। तदनंतर आयु का अंत आने पर मरण को प्राप्त हो वह सौधर्म स्वर्ग में मुकुट, कुंडल, बाजू बंद, हार, मुद्रा और अनंत से सुशोभित उत्तम देव हुआ। किस लिए हो गया? अणुव्रत का धारी हो गया, उसकी वजह से सौधर्म स्वर्ग में इंद्र हो गया, देव हो गया। इंद्र तो नहीं लिखा है, सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां वह पूर्व पुण्योदय के कारण देवांगनाओं के सुख से लालित था, अप्सराओं के बड़े भारी परिवार से सहित था तथा इंद्र के समान आनंद में समय व्यतीत करता था। तो क्लियर हो गया, इंद्र तो नहीं बना लेकिन इंद्र के समान समय व्यतीत करता था। तदनंतर वहां से च्युत होकर महापुर नामक श्रेष्ठ नगर में जैन धर्म के श्रद्धालु मेरु नामक सेठ की धारिणी नामक स्त्री के पद्मरुचि नाम का पत्र हुआ। ठीक है, तो अब जैन धर्म में जाके उसका जन्म हो गया। उसी नगर में एक छत्र छाय नाम का राजा रहता था। उसकी श्री दत्ता नाम की स्त्री थी, जो कि रानी के गुणों की मानव पिटारी ही थी। किसी एक दिन पद्मरुचि घोड़े पर चढ़ा अपने गोकुल की ओर जा रहा था। ठीक है, पद्मरुचि अपने गोकुल की ओर जा रहा था। सो मार्ग में उसने पृथ्वी पर पड़ा एक बूढ़ा बैल देखा। पद्मरुचि ने एक बूढ़ा बैल देखा। सुगंधित वस्त्र तथा माला आदि को धारण करने वाला पद्मरुचि घोड़े से उतरकर दयालु होता आदर पूर्वक उस बैल के पास गया। पद्मरुचि ने उसके कान में पंच नमस्कार मंत्र का जाप सुनाया। सो जब पद्मरुचि उसके कान में पंच नमस्कार मंत्र का जाप दे रहा था,
तभी उस मंत्र को सुनती हुई बैल की आत्मा उस शरीर से बाहर निकल गई, अर्थात नमस्कार मंत्र सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए। तो ये तिर्यंच होते हुए भी क्योंकि शांत परिणाम से प्राण छोड़े, उसकी वजह से उसकी आगे गति जो है वो अच्छी होने वाली है। मंत्र के प्रभाव से जिसके कर्मों का जाल कुछ कम हो गया था, ऐसा वह बैल उसी नगर के राजा छत्रछाय की श्री दत्ता नाम की रानी के पुत्र हुआ, मतलब राजकुमार बन गया। यतश्च छत्रछाय के पुत्र नहीं था, इसलिए वह उसके उत्पन्न होने पर बहुत संतुष्ट हुआ। नगर में बहुत भारी संपदा खर्च कर अत्यधिक शोभा की गई तथा बाजों से जो बहरा हो रहा था, ऐसा महान उत्सव किया गया। तदनंतर कर्मों के संस्कार से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। बैल पर्याय में बोझा ढोना, शीत तथा आतप आदि से उत्पन्न दारुण दुख उसने भोगे थे तथा जो उसे पंच नमस्कार मंत्र श्रवण करने का अवसर मिला था, वह सब उसकी स्मृति पटल में झूलने लगा। महासुंदर चेष्टाओं को धारण करता हुआ वह जब बालकालीन क्रीड़ाओं में आसक्त रहता था, तब भी मन में पंच नमस्कार मंत्र के श्रवण का सदा ध्यान रखता था। किसी एक दिन वह विहार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां वह बैल का मरण हुआ था। उसने एक एक कर अपने घूमने के सब स्थानों को पहचान लिया। जहां पर भी वो बैल जाता था, उसने सारे स्थान जान लिए। तदनंतर वृषभ ध्वज नाम को धारण करने वाला वह राजकुमार, उस राजकुमार का नाम क्या था? वृषभ ध्वज। वह राजकुमार हाथी से उतरकर दुखित चित्त होता हुआ इच्छा अनुसार बहुत देर तक बैल के मरने की उस भूमि को देखता रहा। समाधि मरण रूपी रत्न के दाता तथा उत्तम चेष्टाओं से सहित उस बुद्धिमान पद्मरुचि को जब वह नहीं देख सका, तब उसने उसके देखने के लिए योग्य उपाय का विचार किया कि मुझे पद्मरुचि से मिलना है। तो उसने एक विचार किया। अतनंतर उसने उसी स्थान पर कैलाश के शिखर के समान एक जिन मंदिर बनवाया। उसमें चित्रपट आदि पर महापुरुषों के चरित्र तथा पुराण लिखवाए। उसी मंदिर के द्वार पर उसने अपने पूर्व भव के चित्र से चित्रित एक चित्रपट लगवा दिया तथा उसकी परीक्षा करने के लिए चतुर मनुष्य उसके समीप खड़े कर दिए कि देखना कि इस चित्रपट को देखकर कोई रिएक्शन करता है कि नहीं करता। ऐसा उसने लोगों को बता दिया। तदनंतर वंदना की इच्छा करता हुआ पद्मरुचि एक दिन उस मंदिर में आया और हर्षित चित्त होता हुआ उस चित्र को देखने लगा। तदनंतर आश्चर्यचकित हो उसी चित्र पर नेत्र खड़ा कर ज्यों ही वह उसे देखता है कि वृषभ ध्वज राजकुमार के सेवकों ने उसे उसका समाचार सुना दिया। तदनंतर विशाल संपदा से सहित राजपुत्र इष्ट के समागम की इच्छा करता हुआ उत्तम हाथी पर सवार हो वहां आया। हाथी से उतरकर उसने जिन मंदिर में प्रवेश किया और वहां बड़ी तल्लीनता के साथ उस चित्रपट को देखते हुए धारिणी सुत अर्थात पद्मरुचि को देखा, जिसके नेत्र, मुख तथा हाथों के संचार से अत्यधिक आश्चर्य सूचित हो रहा था। ऐसे उस पद्मरुचि को पहचान कर, है ना, क्योंकि उसने मरण समय उसके आंखों को तो देखा ही था ना, हाथों का स्पर्श भी सहन किया था, देखा था, तो उसको वो पहचान कर वृषभ ध्वज ने उसके चरणों में नमस्कार किया। पद्मरुचि ने उसके लिए बैल के दुखपूर्ण मरण का समाचार कहा, जिससे सुनकर उत्फुल्ल लोचनों को धारण करने वाला राजपुत्र बोला कि वह बैल मैं ही हूं। क्योंकि पद्मरुचि उसको बताने लगा कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक बैल को ऐसे मंत्र सुनाया था, ऐसा समाचार सुनाया, उसने ऐसी बात बताई, तो उसने कहा वह बैल मैं ही हूं। जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरु की पूजा कर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार वृषभ ध्वज राजकुमार भी शीघ्रता से पद्मरुचि की पूजा कर संतुष्ट हुआ। पूजा के बाद राजपुत्र ने पद्मरुचि से कहा कि मृत्यु के संकट से परिपूर्ण उस काल में आप मेरे प्रिय बंधु के समान समाधि प्राप्त कराने के लिए आए थे। उस समय तुमने दयालु होकर जो समाधि रूपी अमृत का संबल मेरे लिए दिया था, देखो उसी से तृप्त होकर मैं इस भव को प्राप्त हुआ हूँ। तुमने जो मेरा भला किया है, वह न माता करती है, न पिता करता है, न सगा भाई करता है, न परिवार के अन्य लोग करते हैं और न देव ही करते हैं। तुमने जो मुझे पंच नमस्कार मंत्र श्रवण का दान दिया था, उसका मूल्य यद्यपि मैं नहीं देखता, तथापि आप में जो मेरी परम भक्ति है, वही यह चेष्टा करा रही है। हे नाथ, मुझे आज्ञा दो, मैं आपका क्या करूं। हे पुरुषोत्तम, आज्ञा देकर मुझ भक्त को अनुग्रहित करो।
तुम यह समस्त राज्य ले लो, मैं तुम्हारा दास रहूंगा। अभिलषित कार्य में इस शरीर को नियुक्त कीजिए, है ना। तो कितना उसको अपने ऊपर कोई अगर थोड़ा भी कल्याण करता है तो हमें अंदर में उसका उपकार हमेशा मानना चाहिए। यहाँ पर ये चीज भी देखने की है ना। तो कितना उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारा दास रहूंगा। अभिलषित कार्य में इस शरीर को नियुक्त कीजिए। आपको जो कहीं पर भी मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। इत्यादि उत्तम शब्दों के साथ साथ उन दोनों में परम प्रेम हो गया। दोनों को ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। वह राज्य दोनों का सम्मिलित राज्य हुआ और दोनों का संयोग चिर संयोग हो गया। दोनों को एक साथ मतलब रहना और एक साथ छूटना, सब कुछ साथ साथ होने लगा। जिनका अनुराग ऊपर ही ऊपर न रहकर हड्डी तथा मज्जा तक पहुंच गया था, ऐसे वे दोनों श्रावक के व्रत से सहित हुए। स्थिर चित्त के धारण करने वाले उन दोनों ने पृथ्वी पर अनेक जिन मंदिर और जिन बिंब बनवाए। सफेद कमल की बोड़ियों के समान स्तूपों से सैकड़ों बार पृथ्वी को अलंकृत किया। तदनंतर मरण के समय समाधि की आराधना कर वृषभ ध्वज ईशान स्वर्ग में पुण्य कर्म का फल भोगने वाला देव हुआ। उस देव के नयनों की कांति देवांगनाओं के नयन कमलों को विकसित करने वाली थी तथा क्रीड़ा करते समय ध्यान करते ही उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते थे। ऐसा देव गति में रहता है, सिर्फ मन करने वाली बात है, मन किया और सब उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तदनंतर पद्म रुचि का जीव वहां से चलकर पश्चिम विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर नंद्यावर्त नगर के राजा नंदीश्वर की कनकाभा रानी के नयनानंद नाम का पुत्र हुआ। तो मेरे को एक क्वेश्चन, ये मनुष्य से मनुष्य गति में जाएगा तो ऐसा बता रहे थे महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी, कि मनुष्य से मनुष्य गति जाने में सम्यक्त नहीं रह जाता। हाँ बिल्कुल, सम्यक तो होता तो मरण समय फिर वहां जाता ना देवगति। तो मरण समय सम्यक दर्शन छूट जाने से वो, या आयु बंधने आयु जब बंधी तब सम्यक दर्शन नहीं होने से उसने मनुष्य आयु का ही बंद कर लिया, है ना। तो वो वहां पर विदेह क्षेत्र में मनुष्य भाव में ही दोबारा से बन गया। वहां उसने चिरकाल तक विद्याधर राजा की विशाल लक्ष्मी का उपयोग किया। तदनंतर मुनि दीक्षा ले अत्यंत विकट तप किया। तो शिल्पा जी आपका आंसर हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये विदेह क्षेत्र में पुत्र हुआ, ठीक है। तो मतलब वहां मनुष्य रहते हैं और उन्होंने वहां जाकर दीक्षा ले ली, राइट। और समाधि मरण पूर्वक क्या किया, महेंद्र स्वर्ग प्राप्त किया, ऊपर के स्वर्गों में वैमानिक देवों में चले गए। वहां उसने पुण्य रूपी लता के महाफल के समान पंच इंद्रियों के विषय द्वार से अत्यंत सुंदर मनोहर सुख प्राप्त किया, है ना। तो जहां कहा तो मुनि दीक्षा में अत्यंत विकट तप कर रहे थे और मरण के बाद कहाँ पहुंच गए, पंचेंद्रियों के जहां पर सुंदर विषय उन्हें प्राप्त हो गए। तदनंतर वहां से च्युत होकर मेरू पर्वत के पश्चिम दिक भाग में स्थित क्षेमपुरी नगरी में श्री चंद्र नाम का प्रसिद्ध राजपुत्र हुआ। वहां उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम विपुल वाहन था। वह वहां स्वर्ग में भोगे हुए कर्म का जो निस्यंद शेष रहा था, मतलब जो कर्म बचे थे उसी का मानव उपभोग करता था। उसके पुण्य प्रभाव से उसका खजाना, देश तथा सैन्य बल सब ओर से प्रतिदिन परम वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। वह श्रीचंद्र एक ग्राम के स्थानापन्न नाना खानों से सहित विशाल पृथ्वी का प्रिया के समान महाप्रीति से पालन करता था। वहां वह हाव भाव से मनोज्ञ स्त्रियों के द्वारा लालित होता हुआ देवांगनाओं से स्थित देवेंद्र के समान क्रीड़ा करता था। दोन्दुक देव के समान महान ऐश्वर्य को प्राप्त हुए उस श्री चंद्र ने कई हजार वर्ष एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तो काफी लंबी आयु उसकी वहां पर थी और उसने बहुत सुख से वो क्षण व्यतीत किए। ये एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। अतनंतर किसी समय व्रत, समिति और गुप्ती से श्रेष्ठ एवं बहुत भारी संग से आवृत समाधि गुप्त नामक मुनिराज उस नगरी में आए। मुनिराज आकर उद्यान में ठहरे हैं, यह जानकर मुनि की वंदना करने के लिए नगर के सब लोग हर्षपूर्वक बातचीत करते हुए उद्यान में गए।
भक्ति पूर्वक स्तुति करने वाला जन समूह का मेघ मंडल के समान जो भारी शब्द हो रहा था, उसे कान लगाकर श्री चंद्र ने सुना और निकटवर्ती लोगों से पूछा कि यह महासागर के समान किसका शब्द सुनाई दे रहा है। जिन लोगों से राजा ने पूछा था वे उस शब्द का कारण नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्री को राजा के निकट कर दिया। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मालूम करो यह किसका शब्द है। इसके उत्तर में मंत्री ने जाकर तथा सब समाचार जानकर वापस आ निवेदन किया कि उद्यान में मुनिराज आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? देखा हमने ना कि मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हैं, मनुष्य से देव भी बन सकते हैं और देव से वापस मनुष्य भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो राजकुमार थे ना, तो राजकुमार को भी याद आ गया कि मैं बैल था, और मतलब दूसरे को भी कैसे, उनको अपने आप कैसे याद आया? जाति स्मरण हो जाता है अगर मंद कषाय हो और पूर्व भव का ऐसा कोई कर्म का उदय आ जाए। ज्ञान की ही तो पर्याय है ना, पुराने भव को जानना। जाति स्मरण होना एक तरह से मति ज्ञान का विषय है ना। तो उनका शिवक्षम हो गया, मतलब उनके उस गुण का उतना नॉलेज हो गया उनको, पिछला भव उन्हें याद आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा यहाँ पर ये नहीं कहा है कि पद्म रुचि को भी याद आ गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उस राजकुमार को याद आया जो बैल का जीव था, है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रकरण सुने हैं। इवन महावीर भगवान के जो कहानी है, कथा आती है, उसमें सिंह की पर्याय में उन्हें जाति स्मरण हो गया था, है ना। और महावीर भगवान को जो वैराग्य भी होता है, कितने सारे तीर्थंकरों को जाति स्मरण से वैराग्य हो जाता है। या मीन्स जिनको वैराग्य होना है या ऐसे कुछ तो अतिशय घटना घटनी है तो उनको जाति स्मरण होता होगा। जी, या बिल्कुल, है ना। जाति स्मरण होना आसान नहीं है, कुछ बहुत अच्छा काम उनकी लाइफ में होने वाला है तो इसलिए जाति स्मरण हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछना था, तो सीता का जीव तो चितोत्सवा और वो पिंगल ब्राह्मण ये सब में भी था। हाँ, आएगा क्या इसमें? हाँ, आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, अभी तक तो नहीं आया है। आगे होगा है ना, तो वो देख सकते हैं अपन। बिल्कुल सही। लक्ष्मण रावण से भी आएंगे। लक्ष्मण का जीव वो अनंत, वो अनंतमती जो थी, उसने 3000 विशल्या के साथ। हाँ, विशल्या, हाँ, वो सब भी पुनर्वसु कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। हाँ जी, सब मिलेगा, सारी कहानियां मिलेंगी, है ना, आगे चल के। तो थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं उसे, क्लाइमैक्स है ना, क्यूरोसिटी बनी रहने देते हैं। चलिए, आएगा तो सही, सीता आखिर में सीता ही होगी। कल क्लास नहीं है, कल और परसों, थर्सडे फ्राइडे, एंड देन 4:30 बजे से। जी, मंडे से 4:30 बजे। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर अकोमोडेटिंग। 4:15 को 4:30 रख लेते हैं। ओके। हाँ जी, अगर तकलीफ ना हो तो। रुक्मणी आ रही है आजकल? रुक्मणी आंटी नहीं आ रही है आजकल? शी इज देयर। अच्छा, आई हुई है जी। मैं हूँ इधर ही। हाँ, आजकल उनका मीट भी ज्यादा रहता है। जिनवाणी स्तुति करेंगे जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो